नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों के आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे डिप्रेशन को दूर करने वाले कुछ सरल से वास्तु उपाय। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको धीरज और अपने खुद के एटीट्यूड में सुधार करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोच है, उसका एक अच्छे तरीके से उपयोग करके आज हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी अब तक हमको कमी रही है। तो दिमाग का कुल मिला के आज उपयोग करना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के जो दिन है वो हेल्थ के प्रति थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की ज़रूरत हो सकती है। भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, हेल्थ सेक्टर पे कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। कामकाज के मामले में दिन सुखद गुजरेगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माता को, अपनी बेटी को या अपनी पत्नी को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके नई चाहने वाले जो हैं वो आपके काम में कुछ हर्डल्स डालने का प्रयास कर सकते हैं, रुकावटें डालने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे यदि आप सचेत रहते हैं, अपनी बुद्धि को काम में लेते हैं, तो उनकी जो चाल है उसको नाकामयाब करने में आप सफल रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी हैं उदयपुर से, जो कि अपने हस्बैंड उमेश जी के लिए जानना चाहती हैं। उमेश जी की जन्म की तारीख है 5/1/1974। उनके जन्म का समय है सुबह का 2:36 का। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। अनीता जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, पंडित जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा बेटा। मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। हाँ, इनका बिजनेस भी अभी कुछ चल नहीं रहा है, और गाड़ियों का बिजनेस था जो भी बंद है, और एक होटल है जो चलती भी नहीं है, उसको सेल करना चाह रहे तो बिक भी नहीं रही है, और ग्राहक आते और मतलब चले जाते, पसंद करते फिर भी। तो आखिर क्या कारण है? किसके नाम से होटल किसके नाम से है बेटा? होटल किसके नाम से है? होटल श्री सगत जी के नाम से है। क्या नाम, किनके नाम से? श्री सगत जी। श्री शरद जी? सगत जी। सगस जी नहीं। होटल के मालिक कौन है? जमीन के मालिक तो इसमें 3 पार्टनर है। एक तो उमेश नाम से है, एक रणवीर है और एक अशोक अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, मतलब 3-4 पार्टनर है। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। अपनी शायद पहले भी बात हुई है। वैसे इनकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल का योग बना है, बड़ा शुभ योग है इनकी जन्म कुंडली में। और समस्या क्या है, एक तो इनकी कुंडली में राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन है। राहु सूर्य जब साथ होता है तो पितृदोष बनता है, साथ में कालसर्प दोष है। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि एक बार वहाँ इनको उज्जैन भेज दीजिए
और कालसर्प दोष की विधि विधान से पूजा करवा दीजिए, पितृदोष की पूजा करवा दीजिए। पानी के मटके के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक आपको जलाना नियमित रूप से अपने पितरों के नाम का। कलयुग में पितरों की प्रधानता मानी गई है। भगवान को पूजिए और साथ में पितरों को पूजिए। खाली भगवान को पूज लिया तो भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पितरों को तो पूजना ही पड़ेगा। रही बात जहाँ तक ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उन सब का जो समाधान होगा बेटा वो जुलाई 2016 के पश्चात होगा। यानी अभी फरवरी का महीना चल रहा है, जुलाई से दिसंबर के बीच में जो आप सेल करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में आपको फ़ायदा होगा और अच्छा फ़ायदा होगा, सेल भी हो जाएगी और कोई समस्या नहीं है। इनको एक पन्ना जरूर पहना के रखिए, क्योंकि इनके भाग्य स्थान का जो मालिक है बुध, वो अस्त होकर बैठा है। जब भाग्येशी अस्त हो जाए, 2-3 चीज़ें, भाग्य अस्त हो गया, कालसर्प दोष, पितृदोष, उसके साथ में देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति जो है वो भी नीच के होके बैठ गए, तो एक पन्ना रत्न पहनाइए। घर में केले का पौधा रखिए और केले के पौधे के समक्ष हो सके तो रोजाना, नहीं तो गुरुवार शुद्ध देशी घी का दीपक लगाना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते परिक्रमा करनी। ओवरऑल मिला के अगर हम बात करते हैं तो जून जुलाई के पश्चात इनका समय अच्छा आएगा, होटल भी चलेगा और सब चीज़ें जैसा ये चाहते हैं वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी हैं चित्तौरागढ़ से, जो कि अपने भतीजे के लिए जानना चाहती हैं। आकाश नाम है उनका। उनकी जन्म की तारीख है 19/5/1988। उनके जन्म का समय सुबह का 7:10 का। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं भतीजे के लिए पूछना चाहती थी उसकी शादी के बारे में। अच्छा बेटा, कहाँ इसके आकाश की शादी? मतलब हाँ, आकाश नाम है उसका। और जन्म है 19 मई 1988। ठीक है। शाम का, सुबह का 7:10 का। ठीक है बेटा। देखो ऐसा है सुनीता, इस बच्चे को शनि की महादशा शुरू हुई नवंबर 2013 से, और शनि की महादशा और शनि का अंतर इसको चल रहा है। ये खत्म होगा 9 नवंबर 2016 को, इसी वर्ष नवंबर 2016 में। उसके बाद शनि की महादशा, बुध का अंतर शुरू होगा। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, मांगलिक कार्य का समय। कभी भी कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देती, इसलिए जो रुकावट है शनि की, वो कहीं ना कहीं, चूंकि इसका भाग्येश लक हाउस का जो स्वामी है, भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो शनि है, लेकिन वो वक्री है, इसलिए भाग्य का पूर्ण साथ नहीं मिल रहा है। तो मेरा कैलकुलेशन ये है, मेरा मानना ये है कि इस वर्ष के अंत तक में इस बच्चे का विवाह हो सकता है, नहीं तो अगले साल की शुरुआत में विवाह हो जाएगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन इस बच्चे को पहना दीजिए, और छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा 1 पीस हो। तो ऐसा छल्ला इसको शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में पहना दीजिए और इसको बोलिए कि हो सके तो रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे। अगले कुछ महीनों में ऑप्शन मिलेंगे और दिसंबर तक में इसके विवाह का पूर्ण योग है। पंडित जी, अभी के लिए महावीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं सरदार शहर से, जो कि अपनी बेटी दिव्या के लिए जानना चाहते हैं। दिव्या की जन्म की तारीख है 21/5/1998। उनके जन्म का समय रात का 1:15 का। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैं लड़की के बारे में पूछना चाहता था कि वो पढ़ाई के बारे में, और उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, उसके बारे में। 21 की रात और 22 की सुबह का जन्म है ना इसका? हाँ। पढ़ाई किस में कर रही है अभी बच्ची? अभी वो बीकॉम कर रही है, 1st ईयर। अच्छा, और तबीयत में क्या दिक्कत होती है इसको? वो क्या है कि ऐसे रात को बस होती है, या तो खाना वाना खाते ऐसे चमकती है ऐसे कोई। अच्छा, सोते समय इसका सिर किधर रहता है? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? पूरब की तरफ है। पूरब की तरफ सिर रखता है। ठीक है। देखिए महावीर जी, मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इस बच्चे की जन्म कुंडली में इसके फिजिकल हाउस का, शरीर के घर का जो स्वामी है वो है शनि। वो इसकी कुंडली में नीच का होके बैठा है। कोई ग्रह नीच का होता है तो वो शुभ परिणाम नहीं देता है, नकारात्मक, नेगेटिव रिजल्ट देता है। कहते हैं ना, नीच प्रवृत्ति का है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस बच्ची का जीवन सुखमय रहे, इसको मान सम्मान मिले और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य ठीक रहे, तो एक ऐसा तिकोना मूंगा आता है, जैसे मैंने पहन रखा है ट्रायंगल मूंगा, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, इसको अनामिका उंगली में धारण करवा दीजिए। सबसे छोटी से पास वाली चांदी में 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा मंगलवार के दिन। और एक इसकी आदत में डाल दीजिए कि रोज इसको
हनुमान जी की आराधना करनी है, क्योंकि जब शनि नीच का होता है तो उसको ठीक करने का जो रास्ता है वो हनुमान जी का पूजा है। हनुमान जी महाराज लंका गए तो उन्होंने क्या देखा, वो रावण इतना बलशाली था कि उसने सभी ग्रहों को कैद कर रखा था और इन शनि महाराज को तो लंका के दरवाजे पे उल्टा लटका दिया था, इतना बलशाली था रावण। तो हनुमान जी महाराज गए तो सबसे पहले शनि भगवान को उन्होंने जो उल्टे लटके थे उनको सीधा किया। उस दिन शनि भगवान ने हनुमान जी महाराज को एक वचन दिया कि आज के बाद से मेरे दिन भी तेरी पूजा होगी। तो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं में हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सप्ताह में 2 दिन पूजा होती है, मंगल और शनि। तो कुल मिला के तात्पर्य यह है कि यदि कुंडली में शनि खराब है तो हनुमान जी की आराधना कर दीजिए, शनि अपने आप ठीक हो जाएगा। ये आप काम करवा दीजिए। साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान करवाइए, इसको बोलिए। और कालसर्प दोष है, ले जाइएगा उज्जैन, वहां जाके कालसर्प दोष की पूजा भी करवा दीजिएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है माउंट आबू से, जो कि अपने हस्बैंड के लिए जानना चाहती हैं। उनके हस्बैंड की जन्म की तारीख है 1/1/1967 और जन्म का समय है सुबह का 6:15 का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ जी बताएं। कि हमारे कामों में रोड़े क्यों अटकते हैं। कोई भी काम होता है तो उसमें अड़चने आती है। यहाँ तक कि भाइयों के साथ भी इनका कोई अच्छा संबंध नहीं है, सालों के साथ से भी संबंध सही नहीं है। क्या इनके में, और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके अड़चने ये क्यों आती है? देखिए, आपने जो समस्या बोली है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इनकी जन्म कुंडली में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। कब से? सन 2010 से चल रही है राहु की महादशा। राहु का काम ही ऐसा है, सर पे राहु, टेढ़ा चलने वाला है। तो ये जो राहु है ये इनको व्यर्थ में हर काम में रुकावटें डलवाता, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं क्रिएट कर देता है। जैसा कि आपने कहा कि आपके पति की जन्म नेचर बहुत अच्छी है, निश्चित तौर पे सूर्य बुध आदित्य योग है, शुक्र अच्छा है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होके बैठे हैं इनकी जन्म कुंडली में, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन सिर्फ एक दशा जो है वो मानव की दशा को बदल देती है। जो आपके दशाएं चल रही हैं वो इंसान की दशा को बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो आप आपके हस्बैंड जो है इज पासिंग फ्रॉम सच ए नेगेटिव टाइमिंग। राहु की महादशा इट कैन बी फ्लक्चुएट ऑलवेज। ईसीजी लाइन है, सीधी नहीं हो सकती, कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी रहेगी। तो ये राहु की महादशा का असर, और लंबी है राहु की महादशा, 2028 में खत्म होगी। एक पन्ना रत्न पहना के रखिए। पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में, गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी में धारण करवा के रखिए। रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करवाइए इनसे, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़वाइए। नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम रहेगा। चलिए दोस्तों, भी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो अपना कैरियर है और परिवार है उनके बीच की जो दोनों की जिम्मेदारी हैं उनके बीच में संतुलन बनाने का प्रयास कीजिएगा। आत्मसम्मान में कमी का संदेह आज आपके कार्य की गति को प्रभावित करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आज आपको परेशान कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना करें। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको भाग्य पर भरोसा रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ में कोई भी काम को शुरू करना है। निश्चित तौर पे लाभ की संभावना है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल रंग के गाय को हरी सब्जी खिलाने का प्रयास कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपकी जो नेगेटिव सोच है उससे बाहर आना होगा। यदि आप कुछ करने से पहले ही अपना हाथ पीछे खींच लेंगे तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। आज के दिन की सफलता के लिए बड़े बुजुर्गों के चरण छू के दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।